वो वक्त जब सूरज मगरिब से निकल रहा होगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ रहे होंगे, जमीन टुकड़े टुकड़े हो रही होगी और जो चीज मजबूत लगती थी सब बिखर रही होगी। सोचो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। लोगों की आंखें भर आएंगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हमें आखिरी मोहल्लत और दे दे। लेकिन अब आंसू भी कबूल नहीं होंगे। जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, काश। लेकिन वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से निकलेगा उस दिन किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और उस दिन इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। लेकिन काश उस दिन सिर्फ अफसोस बनकर रह जाएगा। अल्लाह कुरान में 3 जगह याद दिलाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और मौत के बाद न वापस का रास्ता होगा, न बात को सुधारने का मौका, सिर्फ अल्लाह का हिसाब। ये वक्त है कयामत का। अल्लाह ने इंसान को पहले ही समझा दिया था कि कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और कौन सा जहन्नम की तरफ। हदीस में आता है, जिसे इमाम तिर्मिजी और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम बनाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहले जन्नत को देखें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत देखी और अर्ज किया, तेरी इज्जत की कसम, जो भी इसके बारे में सुनेगा वो इसमें दाखिल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने जन्नत को मुश्किल इम्तिहान, सब्र और इबादत से घेर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा देखा और कहा, या रब, अब मुझे लगता है कि इसमें दाखिल होना मुश्किल हो गया है। फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिखाया। उसे देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इज्जत की कसम, जो इसे देखे वह कभी इसमें जाना नहीं चाहेगा। फिर अल्लाह ने जहन्नम को दुनिया की ख्वाहिशों और आसानियों से घेर दिया। दोबारा देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, मुझे डर है कि इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। और फिर एक दिन हिसाब का वक्त शुरू होगा। मैदान हश्र में हर शख्स सफ दर सफ खड़ा होगा। हर तरफ नफसा नफसी होगी। हर इंसान सिर्फ अपनी जान की सोच में। न माँ याद आएगी, न बाप का सहारा, न किसी की सिफारिश, सिर्फ इंतजार। हर दिल एक ही सवाल में कैद होगा, मेरा अंजाम क्या होगा? कोई दाएं हाथ की उम्मीद में कांप रहा होगा, कोई बाएं हाथ के खौफ से पसीना बहा रहा होगा और हर रूह जानती होगी अब फैसला होने वाला है। अल्लाह फरमाता है, तुम लोगों को नशे में देखोगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। ये नशा शराब का नहीं होगा, ये खौफ, हैरत और अपने गुनाहों के वजन का नशा होगा। हर शख्स अकेला खड़ा होगा। कुरान कहता है, उस दिन हर शख्स अपनी ही फिक्र में होगा। फिर अमालनामा खोला जाएगा और कहा जाएगा, इक़रा किताबक, अपनी किताब खुद पढ़ लो। आज तुम किसी और के सामने नहीं, खुद अपने खिलाफ गवाह होगे। तुम्हारी जुबान बोलेगी, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी यादें सब चीख चीख कर कहेंगी, हाँ ये गुनाह इसने किया था। और अल्लाह फरमाएगा, आज तुम खुद अपने लिए काफी हो। फिर फैसला होगा। उस दिन लोग 2 गिरोहों में बट जाएंगे। एक गिरोह जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा और दूसरा गिरोह जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझा। और यहीं से शुरू होता है हमेशा का सफर। जो लोग अल्लाह की रहमत पा चुके होंगे उन्हें जहन्नुम के करीब से गुजारा जाएगा ताकि वो देखें कि अल्लाह ने उन्हें किस अजाब से बचा लिया। फिर उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलेगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र। फिर उनके दिलों को साफ किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, हम उनके सीनों से हर बुग़्ज़ निकाल देंगे। फिर जब उन्हें जन्नत के करीब लाया जाएगा, फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, सलामु अलैकुम, तुम पाक हो, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ।
और जब मोमिन जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होंगे, बाब उस सलाह, बाब उस जिहाद, बाब उस सदका, बाब उल रयन, बाब उल हज, बाब उल काज़मीन, बाब उल ईमान, बाब उल जिक्र, तो हर तरफ रोशनी का नूर होगा। जमीन इतनी नर्म और फूलों से भरी कि जैसे हर कदम उनके पैर को सुकून दे रहे होंगे। पीने को साफ पानी की नदियां होंगी, दूध की नहरें होंगी, शहद की शराब जो जहन को मीठा कर देगा, हवा में जाफरान की खुशबू होगी। हर जन्नती अपनी खुशी में फिदा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी चीजें हैं जो न आंख ने देखी, न कान ने सुनी और न किसी के दिल में ख्याल गुजरा। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की रजा के खातिर उसकी इबादत में लगा, आज उसी की वजह से इज्जत के साथ जन्नत में बुलाया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले लोग आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे। उनकी लंबाई 60 ज़िरा होगी और वो जवानी की उम्र में होंगे। न वहां कोई दुख होगा, न थकान, न निकाला जाना। जन्नत की जमीन मुश्क की होगी, ईंटें सोने और चांदी की। अल्लाह फरमाता है, और वहां तुम हमेशा रहोगे। और अब दूसरी तरफ जिन्हें फरिश्ते सख्ती से खींच कर ले जाएंगे, अंधेरा, आग, चीखें। अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि जहन्नम क्या है? ये आग सिर्फ जलाती नहीं, ये दिलों तक पहुंच जाने वाली आग है, और सबसे खौफनाक अजाब। जब उनकी खाल जलकर पक जाएगी, हम उन्हें नई खाल पहना देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। सोचो, जलना, फिर नई खाल, फिर जलना, फिर नई खाल। ये सिलसिला रुकता नहीं जब तक सजा पूरी ना हो। पीने को खौलता हुआ पानी जो आंतड़ियां पिघला दे, खाने को जक्कूम का दरख्त जो कांटेदार और जहरीला फल देता है, जो पेट में जाकर आग बन जाए। और फिर वो कहेंगे, काश हमें मौत आ जाए। लेकिन कुरान कहता है, वो मौत मांगेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। न ब्रेक, न एंड, न कोई और चांस। फिर कुछ लोग रो कर पुकारेंगे, ऐ अल्लाह, हमने तो तेरी इज्जत के खातिर किसी के वसीले से दुआ मांगते थे। मगर अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, क्या मैंने अपनी किताब कुरान में साफ नहीं फरमाया था? अल्लाह पाक सूरा यूनुस आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, और ये अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरा अल अहकाफ आयत नंबर 5 में आया है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसको पुकारे, जो कियामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता, और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर हैं। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे, ऐ अल्लाह, हम तो कुरान पढ़ते थे और इसे समझने से बचते थे कि कहीं गुमराह ना हो जाए। फिर अल्लाह फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें वाज़े नहीं किया था कुरान में? और हमने किताब तुम पर नाजिल की जो हर चीज का वाज़ेह बयान है, हिदायत, रहमत और मोमिनों के लिए खुशखबरी। अब अपने आप से पूछो, क्या 5 वक्त की नमाज वाकई इतनी मुश्किल थी? क्या गुनाह छोड़ना इतना नामुमकिन था? क्या थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तकवा इतना महंगा था? दुनिया की लज्जत टेम्परेरी है, आखिरत का अंजाम परमानेंट है। अभी वक्त है, सांस चल रही है, दरवाजा बंद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। आज अगर तुम पलट आए, अल्लाह तुम्हें कबूल कर लेगा। नमाज से शुरू करो, गुनाह छोड़ने की नीयत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि जब मलकुल मौत सामने होगा फिर सिर्फ अफसोस रह जाएगा। सोचो, तुम किस मंजर का हिस्सा बनना चाहते हो? जन्नत की रोशनी या जहन्नम की आग?
फैसला आज है, कल सिर्फ नतीजा होगा।